हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बहुत अच्छे। इस वीडियो में जो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एपी जो है, और इसमें एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, लेकिन मुझे जो कुछ बच्चों ने सवाल पूछे हैं, क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि सर पहले अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार और एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, चलो मैं कुछ इसका एक दो पार्ट और ले लेते हैं। जैसा मान लेते हैं इसका हमने 5th पार्ट ले लिया, ध्यान से समझना बेटे। 5th है, हमारे पास एक बॉक्स दिया गया है, फिर ये कोमा 38 दे दिया नंबर, फिर उसके बाद एक और बॉक्स है, अनदर बॉक्स एंड आफ्टर दैट -22। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब उसने बोला है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या आने वाला है, तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर हमें सबसे पहले मान लेना है कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। सबसे पहला काम यही है हमारा, फर्स्ट टर्म मान लेनी है और कॉमन डिफरेंस। अब आपको देखना है कि ये तो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसको A1 बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये आपका A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा, ये आपका A5 और ये हो गया आपका A6। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें पता है आपको, एक तो सेकंड टर्म पता चल गई है और एक 6th टर्म पता चल गई है। तो यहीं से अपनी इक्वेशन बनाना आप शुरू करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि A2 इज इक्वल टू कितना है 38। ओके, अब A2 का जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमने पहली वीडियो में बताया था आपको, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना कि कोई सी भी पोजीशन का टर्म हम निकाल सकते हैं। जैसे कि वो बोले कि 5वें नंबर पर क्या आएगा, तो n की जगह 5 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने अगर A2 लिखा, n की जगह 2, तो ये कितना हो जाएगा A n प्लस यहाँ 2 माइनस 1 1 रह जाएगा और d, तो A प्लस डी आ जाएगा सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर A2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, A प्लस डी इज इक्वल टू 38, और ये इक्वेशन 1 तैयार हो गई हमारी। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमें देखना है कि और डाटा क्या है हमारे पास, A6। तो हमने लिख लिया A6 इज इक्वल टू माइनस के 22। अब A6 की जगह क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका फॉर्मूले का यूज करूं तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 22। ओके, अब ये सेकंड इक्वेशन हो गई है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम। आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये इक्वेशन 1 है, ध्यान से देखो इसको, और ये इक्वेशन सेकंड है आपकी। इन दोनों को, है ना, ये डबल आ गया 20 माइनस के 22। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा आप, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, ऐसे करके कर लेते हैं। तो सेकंड को ऊपर लिख दो, A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 22 और A प्लस D इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। A से A कैंसिल हो गया है, 5D में से एक D चला जाएगा 4D, और ये कितना हो जाएगा 38 एंड 2 40 एंड 20 माइनस के 60। इधर मल्टीप्लाई में है, 4 से डिवाइड कर दो, तो d इज इक्वल टू माइनस 60 डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 2 बचे और 4 5 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस के 15 आ गई है। अब इसी तरीके से आप a की वैल्यू निकाल लो, इस d की वैल्यू को पुट कर देते हैं 1 में, तो इसको आपने पुट कर दिया 1 में, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, a प्लस, ठीक है, यहाँ पर d की जगह माइनस के 15, तो प्लस का साइन हटा देते हैं, -15 एंड इट इज इक्वल टू 38। ओके, नो प्रॉब्लम।
और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, दोनों को प्लस कर देते हैं, 38 एंड 15 भाई 8 एंड 5 13 एंड ये हो जाएगा 5, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 53 आ गया है। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, हमें तो बॉक्स में बताना है क्या क्या चीज़ें आनी है। तो देखो अब आप समझ गए होंगे, तो पहले ये चीज़ आप नोट कर लें, मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर ये 1 बाय 1 ये चीज़ें बताता हूँ आपको। तो यहाँ से हमारे काम की जो रहेगा, एक तो a रहेगा और एक d रहेगा, और सब यहाँ से हटा देते हैं। ये a और d को छोड़ देते हैं ऐसे ही बस। तो देखो अब यहाँ पर जैसा कि हमें a1 तो हमें पता ही चल गया, a1 इज इक्वल टू a होगा, तो इट मीन्स कितना 53, तो ये तो आंसर आ गया, यहाँ पर 53 लिख दिया हमने। अब हमें a3 फाइंड करना है, a3 इट इज इक्वल टू a प्लस 2d होगा बेटे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे a3 अगर लिखोगे आप तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 2d। यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे आप, a की जगह कितना 53 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह कितना -15 एंड इट इज इक्वल टू 53 एंड 15 टू ज़ा 30 माइनस के 30 एंड आंसर इज कितना आ जाएगा माइनस प्लस के 23। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पर a3 कितना आ जाएगा 23। अब ये आगे का ये दो आपका वर्क है, a4 की वैल्यू कितनी होगी और a5 की वैल्यू, इनको आप a प्लस 3d लिख लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, a प्लस 4d लिख लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर 3 इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो और मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 को देखो एक बार है, कुछ क्वेश्चन में हिंट देता हूं मैं आपको, उसको करने लगोगे फिर आप। क्वेश्चन नंबर अगर 4 को देखोगे आप तो 4 कैसे करना है आपको, इसने बोला है कि विच टर्म ऑफ AP इज 78। उसने बोला कौन सी टर्म इस AP की, एक AP दे रखी है आपको, AP है हमारे पास 3 8 13 3 8 13 और 18 और फिर इसने डैश लगा दिया है। अब उसने बोला इसकी कौन सी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी 78। हमने मान लिया कि आगे कहीं ना कहीं जाकर ये 78 आ रहा है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो आप, तो आपने क्या करना है, हमने मान लेना है कि ये वाला जो टर्म है वो nth नंबर पर आई है, nवें नंबर पर ये टर्म आ गई है, तो इसको हमने an टर्म बोल दिया। ऑलराइट, अब an हमने जैसे इसको बोल दिया तो हमें ये बताना है कि ये n कौन सा नंबर पे है, 18वें नंबर पर आ रही है, 17वें नंबर पर आ रही है, 16वें नंबर पर आ रही है। ओके, बस वो n की वैल्यू ही आपका आंसर हो जाएगा। तो विच टर्म, कौन सी टर्म पर 78 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म बता सकते हो आप कितनी होगी इसकी, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू, तो पहले टर्म कितनी है 3 है यहाँ पर। उसके बाद कॉमन डिफरेंस बता सकते हो आप इसका कितना होगा, कॉमन डिफरेंस जल्दी बताओ। तो कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होगा a2 माइनस a1, अगले में से पिछले टर्म को घटा देना है। अब a2 यहाँ पर कितना है, a2 देखो, a2 हमारे पास 8 है और a1 कितना है 3 है, तो कुल मिलाकर 8 में से 3 जाएंगे 5 आ गए हमारे पास। ऑलराइट, अब हमने क्या मान के चले हैं कि लेट nth टर्म ऑफ AP इज 78, हम मान के चले हैं। इसका मतलब क्या है, an इज इक्वल टू 78 और यहाँ पर n की जगह फॉर्मूला लगा लेते हैं, an माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 78 और जो जो वैल्यू आप जानते हैं वो यहाँ पर पुट कर लीजिएगा। जैसे a की वैल्यू जानते हैं, a कितना है भाई, देखो ये रहा a 3, तो यहाँ पर 3 रख लेते हैं, प्लस n तो नहीं जानते हैं, d कितना है यहाँ पर देखो d है रहा हमारे पास,
तो यहाँ पर 5 रख लेते हैं एंड इट इज इक्वल टू 78 और सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 इस पूरे नंबर में प्लस है अलग, तो इसको इधर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 5 एंड 78 माइनस 3, तो 75 आ जाएगा और n-1 और इंटू 5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इसको यहाँ 5 को लगा देता हूँ। 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 बचे 25 एंड 5 5 ज़ा, तो कितना आ गया n-1 इज इक्वल टू 15 एंड n इज इक्वल टू, ये इधर -1 है इधर जाकर +1, तो 15 + 1 एंड इट इज इक्वल टू 16 और यही आपका आंसर आ गया। तो ये जो 78 टर्म है ये कहाँ पर आ रही है, ये 16 टर्म पर आ रही है, तो हम लिखेंगे 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। ऑलराइट, तो इसी तरीके से जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं आप उनको अटेम्प्ट करें। आगे बढ़ते हैं, चलो। जैसा ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे आप, इसका क्वेश्चन नंबर 5 वो भी कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो उसने कुछ एपी दी आपको, जैसा कि यहाँ पर एपी हम लिख लेते हैं। ये दे रखा है फर्स्ट पार्ट इसका 7 13 19, 7 13 19 और लास्ट में 205। ये एक एपी दी है हमें। उसने पूछा है कि कितने टर्म है इसमें। तो अगर मैं सपोज करो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा, ये n नंबर पर आ गया, तो फिर मुझे वही लॉजिक अप्लाई कर लेना है कि मान लेते हैं ये इसका nth नंबर है, तो जो मैं n की वैल्यू निकालूंगा वो मुझे यही बता देगा कि इस एपी में कितने टर्म है, क्योंकि ये लास्ट वाला टर्म हम लेके चल रहे हैं। ओके, तो वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। a की वैल्यू देख लो कितनी है 7, d की वैल्यू 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा, और an कितना है हमारे पास, an इज इक्वल टू 205 और यहाँ पर वैल्यू रख लो इसकी a प्लस n-1 इंटू डी एंड इट इज इक्वल टू, वैल्यू रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आप, है ना। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। आगे बढ़ो, चलो। इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, इसमें देखो 6 वाले को देखो, मिटा देते हैं इस वाले 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको अपनी बुक अपने सामने रखनी है और हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है आपको। 6 देखो, उसने बोला चेक करो वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। तो देखो उसने कहा है 6 क्वेश्चन में कि एक एपी है आपके पास। एपी कितनी है हमारे पास, ये है 11 8 5 2, 11 8 5 एंड 2, ये एपी है हमारे पास। उसने कहा कि आपको ये बताना है कि ये अगर इसको आगे बढ़ाते जाएं तो क्या -150 इसमें आ सकता है या नहीं। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, देखो ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये अगर यहाँ इसमें एपी में होगा तो ज़रूर ये किसी ना किसी नंबर पर आएगा। हो सकता है 20वें नंबर पर आ जाए, 21वें पे, 23वें पे, 25वें पे, कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। अगर मैं कहूँ ये 11.5 नंबर पर आ रहा है तो आप विश्वास करोगे 11.5 थोड़ा ही आएगा भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, तो कहीं पर 1.5 ना थोड़ा ही ना आएगा भाई। समझ रहे हो, कोई चीज़ अगर हम रख रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन नंबर का रोल खत्म हो जाता है, सीधा सीधा पूरा नंबर आएगा। नेचुरल नंबर की बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करें, 1 2 3 4 5, 4.5, 5.5, पौने, कुछ नहीं आएगा। ओके, तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि अगर ये इस एपी का नंबर होगा तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी पोजीशन पर होगा। तो वही कंडीशन मान के चलते हैं कि सपोज करो ये एन नंबर पर है,
ऑलराइट, यहाँ पर हमें क्या क्या चीज पता चल जाएगी, a इज इक्वल टू 11, लेट सबसे पहले लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी a एंड कॉमन डिफरेंस d, और फिर लिखेंगे चीजें। d कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 3। अच्छा, और an कितना मान के चले हम यहाँ पर, an इज इक्वल टू माइनस 150। ओके, चलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 150। ध्यान से देखो बेटे, अब यहां पर a की वैल्यू रख दो 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू रख दो भैया, है d कितना है, मल्टीप्लाई माइनस 3 एंड इट इज इक्वल टू माइनस 150। सॉल्व कर लो इसको, जैसे 11 यहां पर प्लस है, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इट इज इक्वल टू माइनस 50 एंड माइनस 11, तो कुल मिलाकर दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस 161 हो गया है, और इधर n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। ओके, अब ये माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है, इसको इधर ले जाओ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इट इज इक्वल टू माइनस 161 डिवाइड बाई माइनस के 3। पूरे के पूरे को ले गया मैं ऐसे, तो माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 से इसको डिवाइड करें, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, लो यहाँ ऐसे कर लेते हैं इसको, 3 से 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 11 हो गया, वो 3 3 ज़ा 9, कितना बचा, 2 बचा। ओके, अब या तो पॉइंट लगा के लिखेंगे या फिर फ्रैक्शन में लिख दें इसको। फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में कितना, या पॉइंट लगा लो, चलो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, एंड 3 6 ज़ा 18, कितना बचा, 2 बचा, और फिर वही आता जाएगा ऐसे ही, है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पर लास्ट में 7 लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर लगभग मेरी वैल्यू 53.67 आ गई है, ये कितनी, n माइनस 1 की। और अगर मैं n की वैल्यू आपसे पूछूं n कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये माइनस 1 है, इधर जाकर प्लस 1 हो जाएगा, तो 53 में प्लस 1 करेंगे तो 54.67। अब आप खुद बताओ, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्या उसके हिसाब से ये सुटेबल है, कि मैं पूछ रहा हूँ कि ये माइनस के 150 जो है वो कहाँ पर आ रहा है, आप कह रहे हैं ये आ रहा है सर 54.5 के आसपास। ऐसा पॉसिबल है भाई, या तो 55 आना चाहिए, या 56 आना चाहिए, या 54 आना चाहिए। 54 55 56 आएगा, साढ़े का चक्कर तो नहीं होगा भाई बीच में। ओके, इसका मतलब इस कंडीशन से आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये आपकी एपी का टर्म नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस, क्योंकि n इज नॉट, क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, या होल नंबर लिख दो, या नेचुरल नंबर लिखें क्योंकि काउंटिंग करेंगे आप, नेचुरल नंबर। आपने कहा क्योंकि n नेचुरल नंबर नहीं है, सो इसलिए -150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को, ठीक है। हाँ चलो, अब इसी के अकॉर्डिंग आप आगे के क्वेश्चन पे ट्राई करें और देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जो भी आपको दिक्कत दे रहा है क्वेश्चन, जो भी परेशान कर रहा है, आप मुझे बताएंगे सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, तभी तो मैं हेल्प कर पाऊंगा आप लोगों की, अदरवाइज कैसे पता चलेगा। आप घर पर बैठे हुए, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको, हमें तो लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।